जब देखता हूँ ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, पता है लोग क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए। ये चीजें मांगते हैं हम। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे, जाए नहीं। यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हों लेकिन दुख ना आया, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आई, जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आया, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना हो, या उसके घर में कोई ना मरा हो। है कोई एक भी ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो। दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो। ये मांग पॉसिबल है? अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है। तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह कर। नो पेन नो गेन। और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। ये पूरा पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, जाल में से निकलना है। ये भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया। क्या है? कुछ करना है। The more you do it, the more you will get energy to make the impossible possible. कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से? कौन रोक रहा है? कोई नहीं, आप खुद। आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर इस जाल को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका क्या रास्ता है? बहुत आसान, बहुत आसान। अगर आप करना चाहोगे, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं उससे क्या मांगता हूं, तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगना पड़ जाए आप लोग के कहने में कि ये मांगो, तो मैं जा करके मंदिर में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में जा करके उससे मांगूंगा कि हे भगवान, तूने मुझे जितना दर्द देना है दे। और पूरे दिल से मांगूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर से, आत्मा से मांगूंगा कि तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ में
उस दर्द को सहने की ताकत दे, कि मैं डर करके भागू नहीं, कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चूहे की तरह। हम क्या करते हैं जब हम अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मांगते हैं? पता है हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी को नहीं देख रहे। क्या कर सकते हो? अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो या डर करके बिल में छुप सकते हो। मैंने क्या चूज किया? स्ट्रांग बनाना है। दे दे जितना दर्द देना है, इस पूरी दुनिया का दर्द देना है, दे दे, साथ में शक्ति दे दियो, ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की। सहूंगा ना, क्या दिक्कत है? तू है ना मेरे साथ। इसको विश्वास बोलते हैं। है ना? आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है नहीं तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको एक तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गए, लता मंगेशकर हो गई, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी करिए देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आपको, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह, इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे यह है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए। क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है।
जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में, कह रहा अब आया काबू, अब आतू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा।